सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम पढ़ाए जा रहे पाठ वर्ण विचार के तीसरे भाग को पढ़ेंगे, जो कि है वर्ण विच्छेद। इस कक्षा में हम वर्ण विच्छेद के विषय में जानेंगे। तो आप अपने पुस्तक पर देखिए, पृष्ठ संख्या 19 पर। जब हम किसी शब्द में आई ध्वनियाँ यानी कि वर्णों को अलग अलग करते हैं, यानी कि स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर लिखते हैं, तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन को स्वरों के बिना हलंत, यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, लगाकर लिखा जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो व्यंजन होते हैं वे स्वरों पर आश्रित होते हैं। सभी व्यंजनों पर स्वरों की ध्वनियाँ या फिर उनकी चिन्ह लगे होते हैं, और इन्हीं स्वर और व्यंजन को अलग कर लिखना ही कहलाता है वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, आप इनको देखिए। पहला शब्द है भारत। जब हम इसको अलग करके लिखेंगे या फिर जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, भ, और नीचे देखिए हलंत दिया गया है, जोड़ आ, जोड़ र, जोड़ अ, जोड़ त, जोड़ अ, बना भारत। उसी प्रकार गुलाब, ग, जोड़ छोटा उ, जोड़ ल, जोड़ आ, जोड़ ब, जोड़ अ, बन गया गुलाब। आंगन, यहाँ पे आ उसके ऊपर है चंद्र बिंदु की मात्रा, जोड़ ग, जोड़ अ, जोड़ न, जोड़ अ, बन गया आंगन। उसी प्रकार अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, आप उनका अभ्यास कीजिए। और हम अंत में पढ़ते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण। निश्चित क्रम में लिखे गए वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। एक व्यंजन में एक बार में एक ही मात्रा लगती है। र अकेला ऐसा व्यंजन है जिसे अलग अलग ढंग से पूर्ण रूप में और चिन्ह रूप में लिखा जाता है। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों स्वर व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो बच्चों, आप इस पाठ का अभ्यास कीजिए और दिए गए गृह कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।